हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैल के 10वें यूज के बारे में। जी हां, वो है क्या? सब्जेक्ट शैल हैव देन ऑब्जेक्ट। शैल हैव मतलब दोस्तों हम लोगों ने विल के यूज में विल हैव को भी पढ़ा था, ठीक है ना, जो वर्ब ऑफ टू हैव का फ्यूचर टेंस होता है। सब्जेक्ट, विल हैव, ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले सब्जेक्ट शैल हैव ऑब्जेक्ट। शैल हैव का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट आई और वी आने चाहिए, लेकिन इस टेंस में भी ऐसी कंडीशन हो पाती है अगर सब्जेक्ट अपना कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, इन चीजों को, श्योरिटी, इनको दिखाना चाहता है तो हम लोग शैल हैव का इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। पहले आई और वी के साथ देखते हैं। सब्जेक्ट शैल हैव ऑब्जेक्ट। कर्ता के पास कुछ होगा, जैसे मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास डिग्री होगी, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास 10,000 रुपए होंगे, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, मेरे पास डिप्लोमा होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, मेरे पास नॉलेज होगा। या फिर वी से हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, हमारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होगा, हमारे पास डिग्री होगी, हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, हमारे पास डिप्लोमा होगा, हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास पासपोर्ट होगा, इस तरह। ठीक है, कर्ता में कुछ होगा, जैसे मुझ में क्यूरियोसिटी होगी, मुझ में टैलेंट होगा, मुझ में नॉलेज होगा, मुझ में एक्सपीरियंस होगा, या हम में इंसानियत होगी, हम में अपनापन होगा, हम में भाईचारा होगा, है ना, तो कर्ता में कुछ होगा। या कर्ता को कुछ होगा, जैसे मुझे टाइफाइड होगा, मुझे मलेरिया होगा, मुझे बुखार होगा, या हमें कैंसर होगा, हमें सिर दर्द होगा, हमें वीकनेस होगी, हमें बुखार होगा। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास पैसा होगा, आई शैल हैव मनी। ठीक है, हमारे पास डिग्री होगी, सो वी शैल हैव डिग्री। हमें सिर दर्द होगा, वी शैल हैव हेडेक, है ना। मुझे फीवर होगा, आई शैल हैव फीवर। जैसे मुझे सर्दी होगी, आई शैल हैव कोल्ड। मेरे पास लाइसेंस होगा, आई शैल हैव लाइसेंस। हमारे पास बैंक की पासबुक होगी, सो वी शैल हैव पासबुक ऑफ बैंक। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, सो आई शैल हैव सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, सो वी शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास सक्सेस होगी, सो आई शैल हैव सक्सेस। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सो आई शैल हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इसको 1 के 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास नया मोबाइल होगा, सो आई शैल हैव अ न्यू मोबाइल। मेरे पास नया मोबाइल नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव अ न्यू मोबाइल। क्या मेरे पास नया मोबाइल होगा? शैल आई हैव अ न्यू मोबाइल। मेरे पास नया मोबाइल क्यों होगा? सो व्हाई शैल आई हैव अ न्यू मोबाइल। किसके पास नया मोबाइल होगा? सो हु शैल हैव अ न्यू मोबाइल। हमारे पास पासपोर्ट होगा, सो वी शैल हैव पासपोर्ट। हमारे पास पासपोर्ट नहीं होगा, वी शैल नॉट हैव पासपोर्ट। क्या हमारे पास पासपोर्ट होगा? शैल वी हैव पासपोर्ट। हमारे पास पासपोर्ट क्यों होगा? व्हाई शैल वी हैव पासपोर्ट। किनके पास पासपोर्ट होगा? सो हु शैल हैव पासपोर्ट। जैसे मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सो आई शैल हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा, सो आई शैल नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। क्या मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा? शैल आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर क्यों होगा? Why shall I have your contact number? और किसके पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा? So who shall have your contact number? हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, we shall have experience। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, we shall not have experience। क्या हमारे पास एक्सपीरियंस होगा? shall we have experience। हमारे पास एक्सपीरियंस क्यों होगा? why shall we have experience। किसके पास एक्सपीरियंस होगा? so who shall have experience। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस एक कंडीशन और बताई थी कि हम आई और वी की जगह दूसरे सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कर्ता कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन या फिर श्योरिटी की बात करता हो। जैसे राम के पास पैसा होगा ही, डैम श्योर हूं मैं कि राम के पास पैसा होगा ही, सो राम शैल हैव मनी। उनके पास बैंक बैलेंस होगा ही, दे शैल हैव बैंक बैलेंस। मोहन के पास कार होगी ही, श्योर हूं मैं मोहन के पास कार होगी ही, सो मोहन शैल हैव कार। जैसे मेरे पापा के पास अकाउंट में पैसे होंगे ही, माय फादर शैल हैव मनी इन हिज अकाउंट। जैसे मिस्टर शर्मा के पास मेरा पासपोर्ट होगा ही, मिस्टर शर्मा शैल हैव माय पासपोर्ट। मतलब आई और वी के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ शैल हैव इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि अगर कर्ता कॉन्फिडेंस बता रहा हो, दृढ़ निश्चय बता रहा हो, दृढ़ता बता रहा हो, श्योरिटी बता रहा हो, आश्वासन कि बिल्कुल पक्का होगा ही काम, तो कंफर्मेशन, श्योरिटी के लिए भी हम लोग शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी इस टेंस में यूज हो सकता है। आइए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास 10,000 रुपए होंगे, सो हमारे पास मतलब वी शैल हैव 10,000 रुपीज। ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, सो आई शैल हैव सर्टिफिकेट।
ठीक, आगे देखिए, उनके पास मेरा मोबाइल होगा ही, उनके पास। अब देखो श्योरिटी, सो दे शैल हैव माई मोबाइल, मतलब वो मेरे घर में आए थे, शायद उन्होंने मेरा मोबाइल चुरा लिया होगा, उनके पास मेरा मोबाइल होगा ही, मुझे ऐसा पूरा पक्का पता है। हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, सो वी शैल हैव कॉन्फिडेंस, वी शैल हैव कॉन्फिडेंस। राम के पास डिग्री होगी ही, पक्का, सो राम शैल हैव डिग्री। जैसे हमारे पास साहस होगा, सो वी शैल हैव करेज, हमारे पास साहस होगा। उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ही, उनके पास मींस दे, सो दे शैल हैव डॉक्यूमेंट्स, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ही। मेरे पास 2 दिन के अंदर पासपोर्ट होगा, सो आई शैल हैव पासपोर्ट 2 दिन के अंदर, विदिन 2 डेज, सो मेरे पास 2 दिन के अंदर पासपोर्ट होगा, सो आई शैल हैव पासपोर्ट विदिन 2 डेज। उससे कैंसर होगा ही, उससे मतलब कोई है, ही शैल हैव, पक्का पता है मुझे कि उससे कैंसर होगा ही, सो ही शैल हैव कैंसर, उससे कैंसर होगा ही। राम में दृढ़ निश्चय होगा ही, सो राम शैल हैव दृढ़ निश्चय, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन, सो राम में दृढ़ निश्चय होगा ही, सो राम शैल हैव डिटर्मिनेशन। सो गाइज, यहां पर मैंने आपको शैल का 10वां यूज बताने की कोशिश की कि शैल हैव का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। गाइस, हर एक कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। आप बस वीडियोस को एंड तक देखें, जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसको सिर्फ सुनते रहिए, आपको चीजें ऑटोमेटिक आने लग जाएगी, आपको इतनी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। इसलिए जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, जो सेंटेंस मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, उस पर मुझे भरोसा है कि वो आपको सिखाने के लिए मददगार होंगे। तो आप एंड तक वीडियोस को देखिए, जो भी मैं सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा हूं उसके आधार पर और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, आपको पूरी चीजें आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।